लाने का उपक्रम करें। यदि वह 5 पिंडदान नहीं करता तो भूत आदि विघ्न पैदा कर सकते हैं। उसके बाद पुत्र को चाहिए कि वह अग्निहोत्री को साथ में लेकर शव में अग्नि लगाए। जो लोग पंचक में मरते हैं उन्हें सद्गति नहीं मिलती। पंचक में दाह नहीं करना चाहिए। 5 नक्षत्र दाह के योग्य नहीं होते, किंतु इन 5 नक्षत्रों के विघ्नों को दूर करने का भी उपाय है और विधिपूर्वक दाह तथा उन दोषों की शांति हो सकती है। हे गरुड़, मरने वाले के पास 4 पुतले रखने चाहिए। कुशा के बने हुए ये पुतले मंत्र द्वारा मंत्रित हों। फिर सोना तपाकर उसमें 4 नक्षत्रों का नाम अंकित करना चाहिए और फिर प्रेता जयत मंत्र से हवन करना चाहिए। उसके बाद शवदाह करना चाहिए। तिल का पात्र सोना, चांदी और कांस्य पात्र घनिष्ठादि नक्षत्रों के क्रम से दोष की शांति के लिए दान करना चाहिए। शांति विधान से जो दाह होता है उसमें कोई विघ्न नहीं होता और मृतात्मा को सद्गति मिलती है। इसी प्रकार पंचक में दाह कर्म किया जाता है। यदि पत्नी पति के साथ जलना चाहती हो तो वह स्नान करे, उचित तरह से तैयार हो, फिर गुरु को नमस्कार करे तथा भक्ति करे और फिर लज्जा त्याग कर शमशान भूमि की ओर आए। वहां सूर्य को नमस्कार करके चिता की परिक्रमा करे और फिर उसे फूल की सेज समझकर उस पर चढ़े और पति को अपनी गोदी में सुलाए और फिर गंगा स्नान के समान अपने शरीर को जलाए। गर्भिणी स्त्री को पति के साथ नहीं जलना चाहिए। जो नारी पति के शरीर के साथ जलती है उसका शरीर तो जलता है किंतु आत्मा को कष्ट नहीं होता। वह नारी अपने पापों को जला देती है। जिस तरह धातु से तपाए हुए लोहे के पिंड से धातु नहीं जलती, वैसे ही स्त्री जलती नहीं बल्कि शुद्ध हो जाती है। उसकी आत्मा पति की आत्मा के साथ एकमेव हो जाती है। पति के साथ मरने पर वह पति में ही मिल जाती है, किंतु जब तक वह अपने शरीर को नहीं जलाती तब तक शरीर से कभी मुक्त नहीं होती। पति के मरने पर जो नारी अपने को जलाती है वह स्वर्गलोक में जाती है और जब तक 14 इंद्र रहते हैं तब तक वह पति के साथ विहार करती है। पति के साथ सती होने वाली स्त्री अपने कुलों को पवित्र करती है। मनुष्य की देह में जितने रोम हैं वह उतने ही काल तक आनंद करती है। फिर वह अधिक आयु लेकर निर्मल कुल में उत्पन्न होती है और उसी पति को प्राप्त होती है। जो विधवा स्त्री थोड़ी सी देर के शरीर जलन के दुख को नहीं सहती, वह विरह की आग में जलती रहती है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि वह पति को शिव समझकर अपना शरीर जलाए। हे गरुड़, मनुष्य को चाहिए कि वह जलते हुए शव का मस्तक लकड़ी से और यतियों का मस्तक श्रीफल से फोड़े। मृतक के पुत्र को चाहिए कि वह ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए घी की आहुति से यज्ञ करे और कहे कि हे पावक, आप ब्रह्म से उत्पन्न हो और आप दिव्य शरीर वाले हो, आप हवि हो, इसलिए आप प्रज्वलित हो, जिससे यह स्थूल शरीर आप में जल जाए। फिर मंत्रों सहित आहुति देकर रोए। फिर दाह के पश्चात पुत्र और स्त्री को स्नान करना चाहिए और मरे हुए व्यक्ति का नाम तथा गोत्र उच्चारित करके उसे छोड़ देना चाहिए। फिर मृतक के गुणों का वर्णन करना चाहिए। मृतक के दाह के बाद वाले दिन अपने घर का भोजन न करें। दक्षिण दिशा में मुख करके स्थान को लीपें और जहां उसको रखा गया था वहां 12 रात दिन दीपक जलाएं। शमशान में या किसी चौराहे पर मिट्टी के बर्तन में 3 दिन तक दूध और जल छोड़ें और ये कहें कि हे मरने वाले, तुम बंधुओं के द्वारा त्याग दिए गए हो। यह जल और दूध है। जल से मान करो और दूध पियो। हे गरुड़, चौथे दिन चिता के स्थान को दूध से छिड़क कर हड्डियों को एकत्रित करना चाहिए। फिर उनको दूध और जल से धोकर मिट्टी के पात्र में रखकर श्राद्ध करना चाहिए। चिता की भस्म को इकट्ठा करके घड़े में स्थापित करके प्रवाहित कर देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि यदि प्रवाहित न करे तो 15 पग उत्तर दिशा में चलकर गड्ढा खोदकर हड्डी के पात्र को दबा दे। इसके बाद दाह पीड़ा को नाश करने वाले पिंड का दान करे
और फिर गंगा के किनारे जाकर पवित्र होकर अस्थियों को अपने हाथ में ले और मस्तक पर छुआ कर गंगा में प्रवाहित कर दे। जितने वर्ष तक मनुष्य की हड्डी गंगा में बहती रहती है, उतने 1000 वर्ष तक वह स्वर्ग लोक में आनंद करता है। गंगा का स्पर्श करने मात्र से मनुष्य स्वर्गलोक को पहुंच जाता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना विदेश से प्राप्त हुई हो या किसी और रूप में मारा गया हो और उसकी देह न मिली हो, तो जिस दिन उसकी मृत्यु का पता चले, उस दिन कुशा का पुतला बनाकर कही हुई विधि के अनुसार उसका दाह संस्कार करे और फिर उसकी भस्म को गंगा में प्रवाहित कर दे। यदि गर्भ के पूरा होने पर स्त्री की मृत्यु हो जाए, तो पेट को चीरकर बालक को निकालकर उसे भूमि में गाड़ दें और स्त्री का दाह संस्कार करें। 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ें और इसके बाद उसे जलाकर उसकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित करें। बालक के मरने पर दूध देना चाहिए और कुमार बालक के मरने पर कुमार को ही खिलाना चाहिए। इस तरह मैंने तुम्हें मृत्यु के उपरांत कर्तव्य कर्मों के विषय में बताया है। कुमार बालक का 11वां और 12वां सामान्य रीति से करना चाहिए। यदि यज्ञोपवीत हो गया हो तो यज्ञोपवीत के साथ उसका पिंडदान करें और खीर और दूध से 5 पिंड दें। जो लोग ज्ञानी होते हैं वे आत्मस्वरूप होते हैं और पुत्र के द्वारा पिंडदान प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं रखते, अतः उनका पिंडदान और जलदान नहीं करना चाहिए, किंतु पिता की भक्ति भावना से तीर्थ श्राद्ध किया जा सकता है। 9वां अध्याय। गुरुजी ने भगवान नारायण से 10 गात्र की विधि जाननी चाहिए और यह भी पूछा कि यदि पुत्र न हो तो यह क्रिया किसके द्वारा की जानी चाहिए। इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि 10 गात्र की विधि करने से पुत्र पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र को चाहिए कि सत्वगुण से परिपूर्ण होकर पिंडदान करे और रोए नहीं। प्रेतों के लिए आंसू बाधक होते हैं, क्योंकि शोक करने के बाद भी मरा हुआ व्यक्ति वापस नहीं आता, अतः शोक व्यर्थ है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, इसलिए वह मनुष्य के जीवन का आवागमन होता ही रहता है। दैवी और मनुष्य की ऐसी कोई विधि नहीं है जिससे मृत्यु को प्राप्त प्राणी फिर पैदा हो जाए। यदि ऐसा होता तो राजा राम और बड़े बड़े महानुभाव दुखी न होते। जैसे कोई यात्री मार्ग में चलता हुआ किसी छाया में आराम करता है और फिर आगे चला जाता है, उसी तरह से प्राणियों का आपसी संबंध होता है। जिस तरह से एक समय में बनाई गई वस्तु थोड़े समय के बाद नष्ट हो जाती है, उसी तरह से प्राणियों का संबंध होता है। इसलिए मृत्यु के विषय में शोक करना विकार है। अज्ञान से उत्पन्न शोक को छोड़कर पुत्र को चाहिए कि वह मरे हुए की क्रिया करे। 1. पुत्र के न होने पर वधू क्रिया करे। 2. वधू के न होने पर मृतक का सगा भाई यह कार्य करे। 3. ब्राह्मण की क्रिया उसका शिष्य करे। 4. और यदि कोई न हो तो भाइयों में से कोई एक पुत्र यह क्रिया करे। 5. यदि रक्त संबंध में कोई न हो तो यह कार्य मित्र को करना चाहिए। इस प्रकार इसी क्रम से बंधु बांधव इस क्रिया को करें। यदि एक पुरुष की अनेक स्त्रियां हैं तो उनमें से किसी भी एक से उत्पन्न पुत्र को यह कार्य करना चाहिए, क्योंकि यदि एक के भी पुत्र होता है तो वे सभी स्त्रियां पुत्रवती कहलाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी अनाथ प्रेत का संस्कार करता है तो उसे करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। यदि पुत्र की मृत्यु होती है तो पिता कष्टपूर्वक 10 गात्र करे, लेकिन संवत्सर श्रद्धा अलग अलग विभाग के कारण अलग अलग करना चाहिए, क्योंकि संपत्ति का विभाग हो जाता है। 10 गात्र के अवसर पर एक दिन में एक बार भोजन करना चाहिए और भूमि पर सोना चाहिए, और इस अवसर पर शुद्ध रहते हुए ब्रह्म के ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। माता पिता की परिक्रमा करने से
पुत्र को पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। 10 गात्र के आरंभ से बरसी तक यदि पुत्र एक समय पर आहार करने वाला होकर भूमि पर सोता है तो उसे तीर्थ का लाभ मिलता है। वेदी बनाने और गोबर से लीपने की क्रिया पहले ही बता दी गई है, लेकिन प्रेत का श्राद्ध करते हुए पुत्र को यह ध्यान रखना चाहिए कि पत्ते पर कुशा के ब्राह्मण को स्थापित कर उसकी पूजा करे और अत्सि पुष्य संकाशम मंत्र पढ़कर ब्राह्मण को प्रणाम करे और फिर नाम गोत्र कहकर पिंडदान करे। भात का या जौ के आटे का पिंडदान करना चाहिए। इसके साथ साथ वह यह भी कहे कि मेरी ये दी हुई वस्तु अमुक प्रेत को मिले। इसके उपरांत बाहर से स्नान करके धान और दूध लेकर 10 गात्र करने वाला मृतक की स्त्री को आगे करके उसके घर जाए और फिर प्रार्थना करे कि दूब के समान कुल की वृद्धि हो और धान के लावा की तरह विकास हो। यह कहकर वह दूब युक्त धान घर में फेंक दे। हे गरुड़, 10वें दिन मांस का पिंड देवे, क्योंकि कलयुग में मांस का पिंड देना वर्जित है, इसलिए उड़द का पिंड दे और फिर मुंडन कराकर ब्राह्मणों को भोजन दे। इस प्रकार 10 गात्र करने वाला पुत्र परम लाभ को प्राप्त होता है। 10वां अध्याय। गरुड़ जी ने भगवान नारायण से कहा, हे प्रभु, आप मुझे एकादशाह वृषोत्सर्ग का विधान बताइए। भगवान नारायण ने कहा कि मनुष्य को चाहिए कि वह 11वें दिन प्रातःकाल तालाब के किनारे जाए और पिंड क्रिया करे। उन ब्राह्मणों को निमंत्रण दे जो वेद शास्त्र में आस्था रखने वाले हैं और प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करे। इसके पूर्व 10 दिन तक मंत्रों के अभाव में ही गोत्र का उच्चारण करके पिंडदान करे और 11वें दिन मंत्रों सहित पिंडदान करे। विष्णु की मूर्ति सोने की, ब्रह्मा की चांदी की और रुद्र की तांबे की और यमराज की लोहे की मूर्ति बनवाकर गंगाजल लाए और फिर विष्णु का कलश रखे। उस कलश के ऊपर उस मूर्ति की स्थापना करे। पूर्व दिशा में ब्रह्मा का कलश रखकर सफेद कपड़ा चढ़ाकर मूर्ति की स्थापना करे। उत्तर की दिशा में शहद और घी से भरे हुए रुद्र का कलश रखे और लाल वस्त्र उड़ाकर रुद्र की स्थापना करे। दक्षिण दिशा में यमराज का घट रखे और काला वस्त्र लपेटकर यमराज की मूर्ति स्थापित करे। इसके बाद बीच में ब्राह्मण को प्रतिष्ठित करके दक्षिण की तरफ मुंह करके प्रेत के प्रति तर्पण करे। इसके बाद गऊ का दान दे, फिर मृतक के उपयोग की सभी वस्तुएं दान करे। पुत्र को चाहिए कि वह शैया के ऊपर स्वर्ण पुरुष की स्थापना करके उस शैया का दान करे और कहे, हे ब्राह्मण, प्रतिमा युक्त सभी सामग्री मैंने आपको दे दी है। उसके बाद वह नमस्कार करके दान करे। इस वृषोत्सर्ग से परम गति प्राप्त होती है। वृषोत्सर्ग में रोगी और हीन अंग वाले बच्चों को छोड़कर लक्षण से युक्त वृषभ का त्याग करे। ब्राह्मण को देने के लिए जो वृषभ हो उसकी आंखें लाल, पीला वर्ण और उचित सींग आदि होना चाहिए। पेट सफेद और पीठ काली होनी चाहिए। क्षत्रिय के लिए लाल रंग का चिकना वृषभ होना चाहिए। वैश्य के लिए पीले रंग का, शूद्र के लिए काले रंग का वृषभ होना चाहिए। पिंग वृषभ पीले रंग का होता है और पितरों में प्रेम बढ़ाने वाला होता है। नील वृषभ का मुख और पूंछ सफेद होती है और शरीर लाही के रंग का लाल होता है। रक्तनील वृषभ का शरीर लाल रंग का होता है, मुख और पूंछ हल्के पीले रंग की। नीलपिंग उस वृषभ को कहते हैं जिसके खुर और पूंछ पीले रंग के होते हैं और बाकी अंग किसी एक रंग के। प्रभु नील वृषभ कबूतर के रंग का होता है और उसके माथे पर तिलक होता है। यह वृषभ पूर्वजों का उद्धार करने वाला होता है। जिसका सारा शरीर नीला होता है उसे महानील कहते हैं। नील वृषभ 5 प्रकार के होते हैं। यदि कोई एक पुत्र अनेक पुत्रों की कामना करता है और गया का श्राद्ध करता है, गोरी कन्या से विवाह करके और फिर नील वृषभ को त्यागता है, तो वही पुत्र मान्य योग्य होता है। स्वर्ग में गए हुए पितृ भी इस बात की कामना करते हैं कि उनका कोई पुत्र वृषोत्सर्ग कर दे तो वे परम गति को प्राप्त होंगे, क्योंकि वृष यज्ञ मुक्ति देने वाला होता है।
मनुष्य को चाहिए कि वह विधानपूर्वक वृष यज्ञ करे, ग्रहों की स्थापना करते हुए उन्हें वैदिक मंत्रों से पूजते हुए यज्ञ करे। वृष और गाय का पूजन करके बछड़े या बछिया को लाकर उनमें कंगन बांधे और जिस तरह विवाह में खंबे गाड़े जाते हैं उस तरह गाड़े। वृषभ और बछिया को यदि संभव हो तो रुद्र कुंभ के जल से स्नान कराए, फिर गंध और माला से पूजा करके कुंभ की परिक्रमा करे। इसके उपरांत त्रिशूल को दाईं ओर रखे और बाईं ओर चक्र का निशान बनाए और फिर बैल को छोड़ते हुए कहे, हे वृषभ, तुम धर्म हो और ब्रह्मा के द्वारा मंत्र के रूप में प्राचीन काल से ही रचे गए हो। मैं आपका उत्सर्ग करता हूं, आप मेरे पितरों को इस भवसागर से पार उतारें। यह कर भगवान ने कहा, मैं ऐसे व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करता हूं। यदि किसी पुरुष को जीवन काल में पुत्र न होने का विश्वास हो जाए तो उसे स्वयं विधानपूर्वक वृष उत्सर्ग करना चाहिए। इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। कार्तिक का महीना हो, सूर्य उत्तरायण में हो, पक्ष चाहे कोई भी हो, सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों अवसरों पर किसी भी अवसर पर मनुष्य को चाहिए कि वह वृषोत्सर्ग करे। शुभ लक्षण से युक्त ब्राह्मण को बुलाकर पहले हवन की सारी विधियां संपन्न करे और फिर शालिग्राम को रखकर वैष्णव श्राद्ध करे, फिर अपना श्राद्ध करे। इस तरह जो भी कोई भी व्यक्ति चाहे पुत्रवत हो और चाहे पुत्रहीन हो, यह कार्य करके काम्य फल प्राप्त करता है। वृष का उत्सर्ग अनेक यज्ञों और अनेक दानों के पुण्य के समान होता है। मनुष्य की कोई भी अवस्था हो, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सब में इस कर्म से पाप दूर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त शराबी, दुष्ट, मित्रद्रोही, ब्रह्म हत्या का पापी और सोना चुराने वाला कोई भी व्यक्ति यह उत्सर्ग करके पाप मुक्त हो जाता है। यदि पति और पुत्र वाली स्त्री जो पति और पुत्र से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसके वृष को उत्सर्ग नहीं करना चाहिए। उसके लिए दूध देने वाली गऊ का दान होना चाहिए। हे गरुड़, वृष के उत्सर्ग वाले बैल से जुताई का काम नहीं लेना चाहिए। ऐसे पूजित बैल को मारने वाला यम की यातना सहता है। इस विषय में एक और बात मैं तुमसे कहता हूं कि 16 श्राद्ध करने से पहले मनुष्य को चाहिए कि वह मृतक के स्थान, अर्धमार्ग, चिता और मृतक के हाथ पर हड्डियों के संचयन में 16 पिंड देवे। पहला पिंड विष्णु के लिए, दूसरा शिव के लिए, तीसरा सपरिवार यम के लिए, चौथा सोमराज के लिए, पांचवां हव्य और छठा काव्यवाह के लिए और सातवां काख के लिए दे। आठवां रुद्र, नवां पुरुष, 10वां प्रेत, 11वां विष्णु के लिए देकर 12वां ब्रह्मा के लिए दे, फिर 13वां विष्णु के लिए और 14वां शिव के लिए देकर पुनः यमराज के लिए 15वां पिंड दान करे और वह सब करने के बाद 16वां पिंड उस पुरुष के लिए दान करे। इस तरह 12 महीनों में पाक्षिक, त्रैमासिक और छमाही पिंडदान किया जा सकता है। इस तरह षोडश, पूर्व षोडशी, मलीन षोडशी और मध्य षोडशी कुल मिलाकर 48 श्राद्ध होते हैं। इनसे प्रेतों का उद्धार होता है और उनके पाप समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति इन श्राद्धों को नहीं कर पाता उनके मृतक प्रेत योनि में स्थिर हो जाते हैं। इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह षोडश श्राद्ध करे और जो पत्नी यह 16 श्राद्ध करती है और संपूर्ण रूप से 48 श्राद्ध करती है वह परम पद को प्राप्त होती है। उसका जीवन सफल हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति आग से जलकर मर जाता है तो उसका भी श्राद्ध इसी प्रकार विधिपूर्वक किया जाए। किंतु सांप के काटने से मरने वाले पुरुष के लिए दोनों पक्षों की पंचमी तिथि में नाग का पूजन करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सर्प के शरीर की आकृति आटे से बनाए और पृथ्वी पर यह आकृति बनाकर फूलों तथा चंदन से पूजा करे, फिर धूप दीप देकर कच्चा पिसा हुआ नैवेद्य और दूध दे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार गऊ और सोने का नाग बनाकर ब्राह्मण को दान करे। फिर कहे कि हे नागराज, आप प्रसन्न होवें। फिर नारायण बलि की क्रिया करे। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह पाप मुक्त हो जाता है। इसके बाद 11वें दिन पिंडदान करके, संपीड़न करके और सूतक के बीत जाने पर शैया आदि का दान करे। एकादश अध्याय। गरुड़ जी ने भगवान से पूछा कि हे महाराज नारायण, मुझे अब आप संपीड़न की विधि और सूतक के विषय में बताइए।
शैया तथा पददान के विषय में भी उनकी महिमा बताइए। यह सुनकर भगवान नारायण बोले कि यह क्रिया ऐसी है कि इससे प्रेत का नाम छूट जाता है और वह पितृगणों में निवास करता है। जो पुत्र संपीड़न किए बिना सूतक से निवृत्त नहीं होता वह हमेशा अशुद्ध रहता है, इसलिए पुत्र को संपीड़न करना चाहिए। इसके उपाय इस प्रकार हैं। 10 दिन में ब्राह्मण, 12 दिन में क्षत्रिय और 15 दिन में वणिक तथा 1 महीने में शूद्र शुद्ध होता है। प्रेत के सूतक से सपिंडी लोग 10 दिन में शुद्ध हो जाते हैं। जो कुल के लोग होते हैं वे 3 रात में शुद्ध हो जाते हैं और अपने गोत्र के लोग नहाने मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। पीढ़ियों के भेद से सूतक के दिनों में अंतर होता है। चौथी पीढ़ी में 10 रात तक, 5वीं पीढ़ी में 6, छठी पीढ़ी में 4 और 7वीं में 3 दिन तक सूतक रहता है। इसके बाद 8वीं में 1 दिन और 9वीं में दोपहर तथा 10वीं पीढ़ी में स्नान करने से ही सूतक समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति परदेश में गया हुआ है, यदि उसकी मृत्यु का संवाद 10 दिन के अंदर मिले तो जितने दिन शेष रह जाते हैं उतने ही दिन का सूतक माना जाना चाहिए। इस दिन के बाद यदि 1 वर्ष तक मृत्यु की सूचना मिले तो 3 रात तक सूतक होता है और 1 साल के बाद समाचार मिलने से सूतक मात्र स्नान करते ही नष्ट हो जाता है। और यदि पहले सूतक के 2 भाग बीतने के बाद दूसरा लग जाता है तो पहले के साथ ही वह समाप्त हो जाता है। बालक के दांत निकलने से पहले ही यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो नहाने मात्र से शुद्धि हो जाती है। मुंडन तक 1 रात और यज्ञोपवीत के बाद 3 रात और फिर इसके बाद 10 रात में शुद्धि होती है। जन्म से मुंडन तक कन्या के मरने पर स्नान मात्र से शुद्धि होती है। इसके बाद विवाह तय होने पर 1 दिन और विवाह के बाद दोनों कुलों में 3 रात्रि का सूतक होता है। वागदान और विवाह के बीच का सूतक दोनों कुलों में होता है, लेकिन विवाह के बाद केवल पति के घर में। यदि 6 महीने के भीतर गर्भस्राव हो जाए तो गर्भ के मास के समान दिनों में ही शुद्धि होती है। गर्भ के पतन होने पर शुद्धि तुरंत हो जाती है। कलयुग में यह नियम है कि सभी वर्णों में वृद्धि सूतक और मृतक सूतक की शुद्धि 10 दिन में होती है। मृतक सूतक में देवता की पूजा, अभिनंदन नहीं करना चाहिए। संध्यादान, तप, पितरों का तर्पण, ये सब मृतक सूतक में नहीं करने चाहिए और जो लोग करते हैं उनके पूर्व कर्ज नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ मंत्र से पवित्र व्यक्ति को अग्निहोत्री और पति को ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले गृहस्थ और राजा को तथा वृत्ति को सूतक नहीं लगता। मनु ने कहा है कि विवाह उत्सव और हवन में मृतक सूतक होने पर पहले से बना हुआ अन्न खाना चाहिए, लेकिन यदि अनजाने में कोई दोष हो जाता है तो दोष का भाग नहीं लगा। मृतक सूतक में दान देने वाला दोषी होता है और लेने वाला भी दोषी होता है, इसलिए सूतक की शुद्धि के लिए पिता का संपीड़न करना चाहिए, जिससे वह पितरलोक जा सकता है। हे गरुड़, मैंने धर्मशास्त्र के अनुसार चारों वर्णों के लिए 12वें दिन के संपीड़न की व्यवस्था की है, किंतु कलयुग में धर्म की हानि से पुरुष की आयु कम हो जाती है, इसलिए 12वें दिन संपीड़न करना ही उचित है। किसी के मरने पर गृहस्थ लोगों के यहाँ यज्ञोपवीत व्रत उत्सव नहीं होते। याचक को चाहिए कि वह तब तक भिक्षा न ले जब तक संपीड़न नहीं हो जाता। मनुष्य कर्म के लोक में विघ्नों का भागी बनता है, इसलिए संपीड़न करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि मृतक स्थान को गोबर से लीपकर विधानपूर्वक संपीड़न करे और फिर उसके बाद आचमन आदि करके विश्व देवों का पूजन करे। फिर रुद्र, सूर्य और इंद्र तथा पितामह को क्रम से पिंडदान करे और चौथा पिंड मृतक को दे। सुगंधित वस्तुओं, भोजन, पान, इलायची आदि से पिंड पूजन करे। इसके बाद सोने की शलाका से पिंड के 3 भाग करके पितामह आदि के पिंड से मिला ले। यदि पिता के मरने पर पितामह जीवित है तो उसे पहले प्रपितामह को 3 पिंड दे। उसी क्रम से इनमें मिलाकर पिंडों का दान करे। माता के पहले मर जाने पर यदि दादी विद्यमान हो तो माता के श्राद्ध में पिता के पिंड की इस प्रकार योजना करे कि प्रपितामह को 3 पिंड देकर उसके साथ माता के पिंड के 3 भाग करके
उसमें मिलाकर माता पिता के पितामह रूप में उसको पितामह योग में और लक्ष्मी को पितामह के रूप में समझकर माता के पिंड को मिलाए और इसी रूप में पुत्र रहित स्त्री का संपीड़न पुरुष पति करे। स्त्री का संपीड़ीकरण पति आदि के साथ करना चाहिए। हे गरुड़, जो स्त्री पुरुष एक ही चिता पर बढ़कर जले हों तो ससुर आदि के बीच में तिनका रखकर उस सती का संपीड़न करना चाहिए। पुत्र को चाहिए कि वह पहले पिता को सती का पिंडदान करे, उसके बाद में मान करे। यदि सती पति की मृत्यु के 10 दिन के भीतर अग्नि में प्रवेश करती है तो उसके पति के साथ ही शय्यादान और पिंडदान करना उचित है। इसके बाद अतिथि को भोजन खिलाकर पितर, मुनि, देवता और दानवों को तृप्त करके मनुष्य परम पद प्राप्त करे। 1 ग्रास के बराबर भिक्षा होती है और 4 पुष्कल होता है और 4 पुष्कल का 1 हंतकार होता है। सपिंडी योग में अक्षत चंदन से ब्राह्मण के चरणों की पूजा करनी चाहिए और दान देना चाहिए। अपने आचार्य को वर्ष भर के लिए अन्न, सोना, चांदी देना चाहिए और इसके बाद मंगल कुमकुम से नवग्रहों को, देवी और विनायक को पूजना चाहिए। इसके बाद आचार्य मंत्र युक्त अभिषेक करे और हाथ में सूत बांधकर पवित्र अक्षत का दान करे। फिर 12 ब्राह्मणों को भोजन खिलाए और दक्षिणा दे। फिर इसके बाद अपने अपने आजीविका क्रम को स्पर्श करे। ब्राह्मण जल को, क्षत्रिय शस्त्र को, वैश्य प्रतोद को और शूद्र दंड को छुए, तब पूरी शुद्धि होती है। मनुष्य को चाहिए कि वह संपीड़न क्रिया करके क्रिया में प्रयुक्त वस्त्रों का त्याग करे और सफेद कपड़े पहनकर शय्यादान करे। शय्यादान अवश्य करना चाहिए। शय्या लकड़ी की बनी हुई हो और चित्रों से सुसज्जित हो, रेशम से बनी हो, सफेद रुई से ढकी हो, सुगंधित हो, तब उसे भूमि में स्थापित किया जाए और छाता आदि लगाकर जो वस्तु शय्या के लिए आवश्यक हो उसकी स्थापना करके उस शय्या पर लक्ष्मी सहित विष्णु की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद सुहागवती स्त्री हो तो सुहाग की सभी वस्तुओं को रखें और फिर गंध फूल से आभूषित करके शय्या के ऊपरी भाग में लक्ष्मी नारायण को बिठाए। फूलों से लदी शय्या पर लक्ष्मी नारायण को बिठाकर उनकी पूजा के बाद गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करके और फिर इसका पूजन करे। इसके बाद उत्तर की ओर मुंह करके अपनी अंजुलि में फूलों को लेकर ब्राह्मण को सामने खड़ा करके मंत्र का उच्चारण करे और कहे कि हे भगवन, क्षीर सागर में तुम्हारी शय्या के समान ही हमें शय्या प्राप्त हो। और इस प्रकार प्रार्थना करके फूलों को ब्राह्मण पर और लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा पर छोड़े और संकल्प सहित शय्या को ब्राह्मण को दान कर दे और फिर कहे कि हे ब्राह्मण, आपको कोई क्या दे सकता है, फिर भी आप इसे ग्रहण कीजिए। उसके बाद शय्या पर प्रतिष्ठित मूर्तियों को हिलाकर उनकी प्रदक्षिणा करे और फिर विसर्जन करे। फिर शय्या का दान करे। प्रस्तुत शय्या को एक ही ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए। अनेक को शय्या देने वाला या उसे बेचने वाला नरक में पड़ता है और योग्य ब्राह्मण को शय्या दान करने वाला पुण्य को प्राप्त करता है। दान करने वाले के पिता माता के भी लोक परलोक सुधर जाते हैं। इस दान से परम लाभ प्राप्त होता है। मनुष्य इंद्र भवन में सुखपूर्वक रहता है। वह अप्सराओं के सहित महाप्रलय तक आनंद पूर्वक निवास करता है। ऐसी शय्या दान करने से तीर्थ और पर्वों के दान का पुण्य प्राप्त होता है। इसके बाद में, हे गरुड़, मैं तुम्हें पददान के विषय में बताता हूं। पददान की विधि इस प्रकार है। पददान में वस्त्र, छाता, जूता, अंगूठी, कमंडल, पंचपात्र दिए जाते हैं। इन वस्तुओं के साथ तांबे का पात्र, दंड, भोजन और यज्ञोपवीत भी दिया जाता है। इस तरह मनुष्य को चाहिए कि वह 12वें दिन अपनी शक्ति के अनुरूप 13 ब्राह्मणों को 13 पद दान करे। इस दान से पुरुष सद्गति प्राप्त करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, यम का मार्ग बहुत गर्म होता है, इसलिए छाया के लिए छाते का दान किया जाता है कि मस्तक पर सुंदर छाया बनी रहे। जूते का दान करने से यम मार्ग में जाने के लिए घोड़े की प्राप्ति हो जाती है। वस्त्र दान से गर्मी, सर्दी और हवा चलने से मिलने वाले दुख नष्ट होते हैं। यमदूतों का रंग काला पीला होता है।
वे रास्ते में अंगूठी दान करने वाले को तंग नहीं करते। यम का मार्ग जल रहित होता है, इसलिए जो व्यक्ति कमंडल का दान करता है उसे मार्ग में प्यास लगने पर जल मिल जाता है। जो व्यक्ति तांबे का जलपात्र दान करता है उसे अनेक प्याऊओं के लगाने का फल मिलता है। आसन और भोजन देने की व्यवस्था इसलिए की गई है कि प्राणी यम मार्ग में धीरे धीरे जाए और सुखपूर्वक आराम करता हुआ और खाता हुआ जाए। इस प्रकार संपीड़न के दिन मनुष्य विधिपूर्वक भोजन दे, वह चांडाल आदि को भोजन कराए। संपीड़न के बाद वर्ष के भीतर ही भीतर प्रत्येक मास में कुंभदान करना चाहिए और प्रेत की क्षय तृप्ति के लिए उसे चाहिए कि वह बार बार कुंभदान करे। मनुष्य को ऐसा सोचना चाहिए कि मासिक और वार्षिक विशेष तिथियों पर विशेष रूप से श्राद्ध करूंगा। पूर्णमासी को मरने वाले की श्राद्ध तिथि पाक्षिक रूप से चतुर्थी होती है और चतुर्थी वाले की नवमी, नवमी वाले की चतुर्दशी होती है। इस प्रकार तय करके 20वें दिन पाक्षिक श्राद्ध करना चाहिए। यदि एक महीने में 2 संक्रांति हो तब दोनों महीनों का श्राद्ध मूल महीने में करना चाहिए, और यदि एक महीने में 2 महीने हो जाएं तो 30 तिथियों और पूर्ण पक्ष की ही मान्यता होती है। यदि तिथि के पहले आधे भाग में मृत्यु हुई हो तो सारा पूर्व का भाग, और यदि आधे भाग में हुई हो तो उसे आगे के महीने का भाग गिनना चाहिए। इस प्रकार पंडितों को मल मास में विचार करना चाहिए, क्योंकि मल मास में ही संपीड़ीकरण उचित होता है। वर्ष के बीच में यदि महीना अधिक हो तो 13वें महीने में वार्षिक क्रिया करनी चाहिए। संक्रांति युक्त महीने में पिंडदान करना चाहिए। इस तरह संवत्सर के पूर्ण होने तक मनुष्य को चाहिए कि वह वार्षिक श्राद्ध करता रहे। संवत्सर के बाद प्रत्येक श्राद्ध में 3 पिंडों का दान करना चाहिए। वार्षिक श्राद्ध के बिना तीर्थयात्रा, पितृ संबंधी कार्य नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के अवसर पर तुलसी की मंजरियों से विष्णु की खड़ाऊ का पूजन करना चाहिए और फिर गया के तीर्थ में पिंड दान करना चाहिए। गाय के सिर पर शमी के पत्ते से पूज कर जो पिंड दिया जाता है उसे 7 गोत्र और 101 कुल का उद्धार हो जाता है। इस तरह गया में जाकर पिंडदान करने से पिता संतुष्ट होते हैं और ऐसे पुत्रों का जन्म लेना पूरी तरह सफल होता है। हे गरुड़, हिमालय के पास वर्तमान कलाप नामक एक बाग है। उसमें पितरों के द्वारा एक कथा सुनाई गई है। यह कथा मनु के पुत्र इक्ष्वाकु की कथा है। उसमें कहा गया है कि जो गया जाकर आदर से पिंडदान करेंगे वे सन्मार्गशील होंगे। इस प्रकार हे गरुड़, जो पुत्र यह क्रिया करता है वह पाप मुक्त हो जाता है। ऐसी क्रिया करने से भारद्वाज के 7 पुत्र अपने जन्म की परंपरा को भोगकर गऊ का वध करने के बाद भी पितरों के प्रताप से पाप मुक्त हो गए। इसके अतिरिक्त दशार्ण देश में 7 व्याध और कालांतर पर्वत में मृगसर द्वीप में चक्रवाक और मानसरोवर में हंस अपने पितरों के प्रताप से पाप मुक्त हो गए। इस प्रकार पुत्र को पितृ भक्त होना चाहिए। पिता की भक्ति से परलोक और इस लोक में सुख मिलता है। इसलिए मैंने तुम्हें पुत्र को मुक्ति देने वाली और पवित्र कर देने वाली इस क्रिया और भाव को बताया। अब तुम्हें और जो पूछना हो वह पूछ लो। 12वां अध्याय। गरुड़ जी ने भगवान नारायण से पूछा कि हे प्रभु, मुझे यमलोक के विस्तार के विषय में बताइए। वह कितना बड़ा है और किस प्रकार की सभाएं होती है, और उस सभा में धर्म किसके पक्ष में होता है। आप ये भी बताएं कि किन किन धर्मों के मार्गों पर चलकर मनुष्य धर्म मंदिर में जाते हैं। भगवान नारायण ने कहा कि यह प्रश्न बहुत उत्तम है और नारद आदि ऋषियों के द्वारा भी जानने योग्य है। यह धर्मनगर बहुत पुण्यों में मिलता है। यमपुरी और राक्षसपुरी के मध्य में यमराज का नगर बहुत कठोर रूप से निर्मित है और इस नगर को देवता या राक्षस कोई भी नहीं तोड़ सकते। इसका निर्माण ही इस प्रकार हुआ है। इस नगर का स्वरूप चौकोर है और चारों तरफ 4000